गोहद विधानसभा के डिरमनपाली स्कूल के श्यामपुरा के प्राथमिक शाला में संवाददाता द्वारा पाई गई अनियमितताओं के संदर्भ में शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए मामले में प्रधानाध्यापक रामेश्वर को नोटिस जारी करके 3 दिवस में जवाब मांगकर विद्यालय व्यवस्था को दुरुस्त करने का आदेश दिया है। वहीं प्रधानाध्यापक ने भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए व्यवस्था को सुधारने का संकल्प लिया है। विश्वविद्यालय प्राथमिक शिक्षा प्रभारी मैं सब 3 तारीख को शासकीय कन्या विद्यालय और मैं परीक्षा में ड्यूटी थी, उसकी प्रयोगशाला बंद थी और मेरी यहाँ ड्यूटी पर थी। आपका सर विद्यालय बहुत दयनीय हालत में है। विद्यालय था पुराना विवाद चल रहा था, वो सा उसके वजह से प्रचलित जगह दी गई थी, उसके वजह से ये विवाद चल रहा है, इसलिए ये दयनीय हालत स्कूल की हो रही है। मध्याह्न वगैरह बनता है आपको? मध्याह्न बनता है। जो मेंटेनेंस की राशि उपलब्ध कराई गई थी विद्यालय, उसका उपयोग कहाँ किया है? वो सर मेरे पास नहीं थी, सीताराम सर के पास थी। सीताराम सर ने उसका उपयोग किया, कहाँ किया आपने पता? ये नहीं पता सर, मुझे पूछा नहीं आपने? हम पूछा था, उन्हीं ने अब प्रभारी थे तो हमने पूछा तो उन्हें बताया नहीं। उन्होंने बताया था। तो खेल कूद सामग्री वगैरह? हाँ, खेलकूद सामग्री विद्यालय को प्राप्त हुई, उसका उपयोग किया गया? बच्चे बराबर किया, बराबर खिलाते हैं। किचन बिल्डिंग की हालत खस्ता है। किचन बिल्डिंग जो रसोई बनाया हुआ है हाँ, ध्वस्त हो चुका है पूरा। वो ध्वस्त है, रेटिंग ध्वस्त है, वो हमने लिख के भी दिया है सर को, सीताराम सर ने भी दिया था। तो सीताराम पुरानी जो इनकी बातचीत तोड़ फोड़ रही थी, उन्हें सीताराम सर ने लेटर भी दिया था, यहाँ पे एक BRC में भी दिया, वो हमारे पास अब उसी रखी हुई है। वर्तमान बिल्डिंग कहाँ संचालन कर रहा है? पुरानी बिल्डिंग, उसका भी मेंटेनेंस नहीं हुआ? हाँ, उसका भी मेंटेनेंस नहीं, जो है वो तो बढ़िया ठीक है। किचन जो थी उसमें चप्पे मप्पे खाली डले हुए थे। चप्पे तो सब फील्ड है, तो अब स्कूल के बाद कौन पीता है, कौन आता है, हम रास्ता बनाए। गेट भी तो टूटे हुए थे ना उसमें? गेट टूटे हुए है ना। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार की मंशा है, लाखों करोड़ों रुपए व्यय होता है, क्या उपयोग किया जा रहा है? उपयोग का सब जो गाँव के कारण की वजह से जो हो रहा है, हमारे प्रतिदिन समय पे जाते हैं, वो समय पे पढ़ाते हैं, शाम को समय से छुट्टी करके अपने जब उसके बाद सब प्रक्रिया आगे आपके विद्यालय में जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ आगे क्या करने वाले? आगे उसके खिलाफ मैं सब कार्रवाई करूंगा और प्राचार्य को अवगत कराऊंगा, उसका तो एप्लीकेशन दूंगा, वो सूचना दूंगा। विभाग की गई? हाँ, पूर्व में की गई? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। थाने को सूचना दी है? उनके समय पे की थी, पिछली बार उन्होंने अप्रैल में पुलिस कार्रवाई से करी, सरपंच को बताया, अवगत कराया, उन्होंने उनको बताया, तो ये मामला रफा दफा हो गया। बिल्डिंग का निर्माण जो कराया था पूर्व सरपंच ने कराया? हाँ जी, तब मैं नहीं था सर, उस समय मैं नहीं था। आप कितने वर्षों से वहाँ काम? हम सर 2019 में आए थे। और क्या कहना चाहते हैं? बस सर यही कहना चाहते हैं, अब मेरी तरफ से कोई गलती हो तो उसका क्षमा करें और आगे के लिए मैं प्रक्रिया जारी रखूँगा, उसको सहयोग करूँगा और कोई नहीं होगा तो उसकी कार्रवाई करूँगा। शासकीय प्राथमिक विद्यालय श्यामपुरा में जैसा खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ से नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है कि उसमें विद्यालय में अनियमितताएँ कुछ हैं, विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो भी क्षतिग्रस्त है। उसके लिए मैंने संबंधित प्रधानाध्यापक को जैसे ही मुझे नोटिस आया मैंने तुरंत उन्हें सूचना की है और आज संकुल केंद्र में तलब भी किया है और मैं जांच करा रहा हूँ। CSC को भेज के सोमवार तक उस विद्यालय की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी और संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। जहाँ शासन की मंशा है स्वच्छता के नाम पर बहुत सारा धन खर्च किया जाता है या सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर, वहाँ ऐसी दशा के प्राचार्य के कक्ष में बकरियाँ बंधी हुई हैं, प्राचार्य द्वारा कभी विरोध नहीं किया गया, क्या कारण है? ये जो है स्थानीय परिस्थिति है, मैंने इसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रधानाध्यापक को यहाँ पर आज बुलाया है और उन्हें नोटिस भी मैंने जारी कर दिया है। और इस तरह की कोई भी परिस्थिति मिलेगी तो संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मैं जांच करा रहा हूँ, सोमवार तक इसके निष्कर्ष पर पहुँच जाऊँगा। विद्यालय को संचालित करने की जिम्मेदारी मेरी भी है, तो मैं उस विद्यालय को अपनी जिम्मेदारी समझकर सोमवार से विधिवत रूप से संचालित करा दूंगा। छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराऊंगा। इसके लिए मैं स्वयं भी कृत संकल्प हूँ कि नवीन शिक्षण सत्र 15 जून 2024 से जो विद्यार्थी आने वाले हैं उनको एक स्वच्छ और उचित अध्ययन अध्यापन का माहौल मिल सके। वर्तमान जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा कहा गया, पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा मेंटेनेंस की राशि में कुछ हेराफेरी की गई। पूर्व में क्या हुआ है इसके लिए वर्तमान प्रधानाध्यापक या मैं कोई बहाना नहीं बना सकते।
मैं तो यही कह रहा हूं कि आज ही मैंने प्रधानाध्यापक को बुलाया है और सारी परिस्थितियां उनसे मैं जानूंगा और दोषी होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। साथ ही विद्यालय के विधिवत संचालन की व्यवस्था करूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि विद्यार्थी वहां पे अच्छे माहौल में अध्ययन कर सकें। शैलेंद्र भटेले की रिपोर्ट।